जय हिंद। इस समय डॉगिटाइजेशन पहुंचे हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के ऑफिस, और आज आपको हम डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के साथ में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। और उस इंटरव्यू से पहले सबसे पहले आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ बैठी हुई उनकी ही ऑफिस में ये श्वान, ये छोटी सी लड्डू जिसका नाम है भूरी। ऑल राइट डॉक्टर गुप्ता, आज तो पूरे दिन भर आप डॉगिटाइजेशन चैनल पर और इंदौर शहर के अंदर में धूम मचा दिए हैं उस बेजुबान जीव की जो आपने रक्षा करी है, आवाज़ उठाई है। तो सबसे पहले तो पूरे डॉगिटाइजेशन परिवार और देश के सभी जागरूक और दयालु नागरिकों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए जल्दी से कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या। I've always been an animal lover. Yes. Not to boast about it, but yes I am. कुछ होता है जी, बहुत कुछ होता है, कुछ पीड़ा हो जाती है। तो ये कुछ आवाज़ें मुझे आ रही थी, हालांकि बंद कार थी और ये आवाज़ें आ रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने ट्रेस करा तो मुझे समझ में आया कि एक रिक्शे में से आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा गाड़ी आगे करी और आगे जाके देखा तो वो रिक्शे के अंदर से आवाज़ आती जा रही थी। और वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था कि ये दो शायद सुअर बांध के कोई ले जा रहा है और दे वर ऑल वेरी नॉर्मल अबाउट इट। फिर मैंने गाड़ी उनके सामने जाके आगे खड़ी करी और उनसे पूछा कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो। तो दी आइडेंटिटी वॉज नॉट, मुझे वो बता नहीं पाए बहुत अच्छे से। क्यों लेके जा रहे हैं ये नहीं बता पाए, कहाँ से लिया है ये नहीं बता पा रहे थे। और फिर उसके बाद जो उनकी पीड़ा मैंने देखी, जो सुअर जो रो रहे थे वहाँ पर, वो अकल्पनीय था और मेरे लिए वो असहनीय था जी। तो मुझे बहुत तड़प हुई, बहुत घबराहट हुई। मैंने कहा आप बस किसी ढंग से इनको निकालो बाहर और इनको छोड़ो। और वो छोड़ने को राज़ी नहीं था क्योंकि वो बहुत उल जलूल आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहा था। वो मुझे उस समय और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे एक्शन का कोई रिएक्शन अच्छा होगा कि बुरा होगा। मेरे लिए सब जीव एक समान है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या पेड़ हो, यस, एनीबॉडी जी। पेड़ भी उतना ही, मैं पेड़ कटने में उतना ही द्रवित होती हूँ जी। तो मैं उतनी तकलीफ में थी और तब मैंने नहीं सोचा कि मैंने क्या करा और क्या इसका रिएक्शन भी हो सकता है। पर मेरे लिए उस समय उनकी वेदना और पीड़ा मेरे लिए असहनीय थी। और फिर मैंने जब उससे कहा कि इनको बाहर निकालो रिक्शा में से, तो उसने उसकी पूंछ पकड़ के बाहर निकाला एंड आई गॉट फ्यूरियस। मुझे और बहुत गुस्सा चढ़ा। वो बेचारे जिस तरह से लहूलुहान थे, वो रो रहे थे, वो चिंघाड़ रहे थे, वो मुझसे नहीं सहन हो रहा था। फिर मैंने उनसे बहुत बार आग्रह करा कि आप उसकी रस्सी काटो, छोड़ दो, और वो तरह तरह के बहाने बनाता रहा। और फिर मुझे थोड़ा सा और गुस्सा आता रहा क्योंकि वो बहाने बनाया जा रहा था। फिर मैंने कहीं से अपनी गाड़ी में से उसको एक कटर दिया। मैंने कहा कटर इनकी, क्योंकि उसके पैर जहाँ से बांधे हुए थे वो पर्पल हो चुके थे बिकॉज ऑफ प्रॉबेबली ब्लड सर्कुलेशन इतना ब्लॉक हो गया था। फिर मैंने उनको बोला किसी तरह से, एंड वो टाइम ही वॉज बाइंग टाइम, वो टाले जा रहा था कि वो ना कटे। फिर भी उसका मैंने किसी तरह से, अब थोड़ी मेरी झूमाझटकी ज़रूर हुई उसके साथ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो उसके पैर न काटने पड़ जाएं, ये मुझे बार बार डर लग रहा था। तो मैं उसको जल्दी जल्दी करने के लिए कह रही थी और वो नहीं कर रहा था। फिर अल्टीमेटली कटर से वो कटा और वो जो प्राणी था बेचारा, वो इतनी उसकी वेदना थी कि वो जाने खड़े होने के बाद भी वो उसका रोना बंद नहीं हुआ। उसकी आँख में से आंसू दिख रहे थे मुझे साफ, और मैं आपको नहीं बता सकती कि वो क्या दृश्य था। और फिर वो कहाँ भाग गया मुझे नहीं मालूम। फिर इसी तरह से दूसरे को भी खोला गया और वो दूसरा भी चला गया। मेरे लिए वो बहुत शांति का विषय था। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था, मुझे नहीं पता वो रिक्शा वाला कौन था, मेरे को इसको जानने की इच्छा भी नहीं है, मैं ज़रूरत भी नहीं है। वो जो भी लोग होंगे, क्या पर्पस रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए उस समय उन दो प्राणियों की वेदना और पीड़ा जो थी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी सहनी। मैंने जो कुछ करा शायद बिना सोचे समझे करा, बिना इम्पल्सिव, इट वॉज अ वेरी इम्पल्सिव एक्शन, बट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेविंग द लाइव्स ऑफ दोज टू, जो वो जानवर जिनके पास ज़बान नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो अपनी पीड़ा वेदना आपको बता नहीं सकते, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं भी बोलते बोलते भी शायद मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि जो मैंने दृश्य देखा वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो सब सहना था। मैं शायद क्षमा भी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने शायद उस व्यक्ति को हाथ भी लगाया, मैंने उसके साथ थोड़ी झूमा झटकी भी करी। मेरा ये उद्देश्य नहीं था
कि मैं किसी को भी जब मैं जानवर को नहीं पीड़ा पहुंचा सकती तो मैं इंसान को भी नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उस समय मेरे पास ये खून सवार था कि मुझे उन 2 प्राणियों को निकालना है, उनको छोड़ना है। पर मैम आप तो जिस एज में हैं और वो जो इंसान जिस एज में था, मेरे ख्याल से आपके खुद के जो बच्चे होंगे वो सेम एज के होंगे। जी, और जब कोई बच्चा गलती करता है और एक माँ चाटा मार भी देती है ना, तो बच्चे को भी समझ आता है कि उसने गलती करी और माँ ने हाथ उठाया। जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही औलाद बनाता है, हो सकता दो है। नागरिक भी पर वो बेचारा वो व्यक्ति जो था वो बहुत उसको समझ में आ रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ थी, उसको समझ में आ रहा था कि अगर उसने कुछ एक्शन नहीं करा तो हो सकता है कि बहुत लोग उसके ऊपर पिल पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि लोग उसको मारें जी। ये भी मेरी बहुत एक बड़ी वो थी। लोगों ने पूछा मुझसे कि हम क्या करें, हम इसको ये करें, आगे आए लोग उसके पास, मैंने कहा आप पीछे हट जाइए, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। और मैं जानती थी कि वो जो भी कुछ कर रहा है शायद कुछ अपनी मजबूरी होगी, सोच समझ के कर रहा होगा, लेकिन मेरे लिए वो दोनों इम्पोर्टेंट थे और मैंने उस व्यक्ति को भी बचाया और उन दोनों की भी जान बचाई, इसलिए मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। एंड पीपल केप्ट आस्किंग मी कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनका ये क्या है। वो मेरे लिए बिल्कुल नगण्य था, गौण था। मैंने उनको भेज भी दिया कि आप जाइए, अब अपने घर जाइए। मेरे अल्टीमेट था कि वो दोनों बच जाए और वो बच गए। अगले वीडियो में हम आपसे एक सवाल ये पूछने वाले हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर आगे ऐसी सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर क्या सामूहिक प्रयास करना होगा। देखिए